ये गांव है वन ऑफ द ओल्डेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट कैंप्स ऑफ इंडिया। 14 दलाई लामा है, हिज होलीनेस दलाई लामा, जो अभी दलाई लामा है। इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। उस तेंजिन नाम से इस गांव का नाम पड़ा तेंजिन गांग। आप लोग पुराने टाइम में तिब्बती से ट्रेड करते होगे ना? ऐसे था बोला, लेकिन पहले बोले जैसे हमारे माँ हो गया, पिताजी हो गया, हाँ। सब कहानी सुनाता था सर। अच्छा, बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं ना आपकी बार? तो इस बार सबसे ज्यादा इस पर इतना तो मैंने तेजपुर टाउन में नहीं चलते हुए देखा गाड़ी। यहाँ पे इन्होंने वो 3 इडियट्स टाइप में हिप्स से बना रखे हैं। बैठ के आप यहाँ पे नज़ारे ले सकते हो। जब भी मैं इन लोगों से मिलता हूँ ना, एक अलग टाइप का प्यार से दिखते हैं और वो हमेशा इस टाइप के बोलते हैं कि थैंक यू, आप लोगों ने हमें जगह दी। ये बाइकर देखे, एक बाइकर क्रॉस किया है मैंने अभी, और ऐसे काफ़ी बाइकर हैं। और ये तो हैं जो मेरे पास चल रहे हैं। कितने तो मैंने आगे पीछे निकाल दिए होंगे। गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, शायद जब मैं ताइवान जा रहा था उस टाइम पे मैंने एक बात बताई थी कि भाई मैंने अपने दांतों के रूट कैनाल कराई है। तो पिछली बार मैं आपको दिखा नहीं पाया था। तो भाई पीछे देखिए, ये अपने केतन भाई, ये रहते हैं मंगलदोई ना केतन भाई? मंगलदोई में केतन भाई का क्लिनिक है। और आज मैं जो मेरा दांत है इसका क्राउन का साइज़ देने आया था। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ अरुणाचल की तरफ, और आते टाइम कितने दिन लग जाएंगे केतन भाई? 3-4 दिन बाद। तो भाई मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, भाई ने मुझे 3 लाख रुपए दिए अभी प्रमोशन करने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं। भाई मजाक की सो बात है, लाइक इतना अच्छा काम किया था। 1.5 महीने बाद आ रहा हूँ। 1.5 महीने में मुझे पेन वेन कुछ भी नहीं हुआ। एक सीटिंग में मेरी रूट कैनाल हो गई थी, और आज जो थोड़ा बहुत साइज़ लेना था वो भी काम हो गया। 3 दिन बाद मेरा रूट कैनाल का जो विद क्राउन सब फिक्स हो जाएगा। थैंक यू यार केतन भाई। You're most welcome, दिपांशु भाई। चलो केतन भाई, मैं निकलता हूँ यार अब। ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आपका। You're most welcome, फिर से आना। हाँ, तेरा टाइम आना ही पड़ेगा, वरना इस दांत के साथ तो कहीं नहीं जा पाऊंगा मैं। ये इधर है भाई। वैसे केतन भाई ने दुकान मस्त चूज की, एकदम दारू के सामने है। हमने दारू की दुकान है। मतलब कि ज़्यादा दर्द वर्द हो जाए तो दारू पी के दर्द भी निपटारा कर सकते हो ना। वैसे केतन भाई दर्द करते नहीं है, लेकिन फिर भी दारू सामने ही है। भाई ये देखो, ये यूवी रेज वाले टाइप में थोड़े चोंचलेबाजी मैं भी कर रहा हूँ अब की बार। जैकेट मुझसे पहनी नहीं जा रही क्योंकि गर्मी बहुत है। अब मैं केतन भाई को यहाँ पे छोड़ के निकल रहा हूँ आगे। थैंक यू केतन भाई। वापस 2-3 दिन में या 4-5 दिन में जब भी आता हूँ तब मिलते हैं। ठीक है। तब तक पूरा दांत रेडी कर दोगे ना? एकदम बराबर। मस्त। ये भाई असम के छोटे छोटे गाँव से गुजरते हुए मैं अरुणाचल की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। भाई उड़ीसा से आए हुए मुझे गुवाहाटी 2-3 दिन हो गए थे। घर पे 3 दिन रुका मैं। डेली अच्छा मौसम रहता था, लाइक बारिश वाला टाइप। लेकिन आज मैंने निकलने का फैसला किया, और आज ही असम के अंदर भी गर्मी पड़ने लग गई। लेकिन फिर भी उड़ीसा जैसी गर्मी नहीं है यार। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भाई टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही ज़्यादा। असम के अंदर थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन अगर आप बाकी इंडिया के साथ कंपेयर करोगे ना अभी, तो असम भी मच बेटर है। गुवाहाटी के अंदर बड़ा मन सा लग रहा है अभी। भाई सामने जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, वो अपने भूटान और इंडिया के बॉर्डर पे हैं। लाइक इस साइड रह गया भूटान एंड इस साइड रह गया अपना अरुणाचल। और भाई मैं केतन भाई के क्लिनिक से निकल के पहुंच चुका हूं असम, अरुणाचल एंड भूटान बॉर्डर पर। ट्राई बॉर्डर है ये। लेफ्ट साइड भूटान रह गया और आगे फिर अपना अरुणाचल आ जाएगा। असम को छोड़ दूंगा। अभी रास्ते में आते टाइम है ना, मैंने एक बात सोची। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं, इतना प्रमोट किया है मैंने नॉर्थ ईस्ट। मतलब प्रमोट तो क्या है, मेरे को अच्छा लगता है तो इसलिए मैं घूमता रहता हूँ। प्रमोट तो एक सेकेंडरी चीज़ होगी मेरे लिए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी यार, कि अब तक मैंने है ना हर स्टेट के बारे में अच्छी सीरीज़ बनाई है, लेकिन असम के बारे में नहीं बनाई भाई। और भाई असम में मैं रह रहा हूँ, असम ने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैंने असम को उतना रिटर्न भी नहीं किया। फिर मेरे दिमाग में आता क्यों ना भाई मॉनसून के बाद, या फिर मॉनसून में ही यूएसए से आने के बाद, मैं एक असम के ऊपर, गांव के ऊपर एक सीरीज़ बनाना चाहता हूँ। नॉट लाइक काजीरंगा यार ऑलरेडी इतने लोगों ने बना रखे हैं, मेरे से अच्छी वीडियो बना रखी है बहुत ज़्यादा। मैं तो एकदम पागल से बना पाऊँगा, क्योंकि जो फेमस जगह होती है ना वहाँ मेरा हक्का बक्का हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि क्या बोलूँ मैं। मेरा जो कंटेंट है या फिर जो मुझे मज़े आते हैं भाई, वो इंस्टेंट टाइप वाले हैं कि भाई उस मोमेंट में क्या हो रहा है। तो मैं ऐसे गाँवों के बारे में, ऐसी जगहों के बारे में भी रिसर्च कर रहा हूँ, और असम की ऐसी ऐसी जगहों को मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो सच में बहुत यूनिक है। कम से कम 5 से 6 जगह तो मुझे पता है जिनके ऊपर ना कोई वीडियोज़ हैं, कुछ नहीं मिलेगा आपको उनके ऊपर,
लेकिन वो इतनी प्यारी वीडियोस बनेंगी, इतना प्यारा जगह है ना, उनको एक्सप्लोर करूँगा मैं। तो अभी तक मैंने जो ILP है ना, ILP बोले तो इनर लाइन परमिट, जब आप अरुणाचल के अंदर एंट्री लेते तो आपको चाहिए होता है, तो वो अप्लाई नहीं किया। वैसे वो बॉर्डर पे मिल जाएगा, एंट्री के टाइम पे देखता हूँ, अगर अभी मिल जाएगा तो ठीक है, वरना फिर कल सुबह देखेंगे। शाम हो चुकी है कि दांत में ना काफ़ी टाइम लग गया था मुझे, भाई के साथ बात भी बहुत करने लग गए थे। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से इस वीडियो के अंदर स्वागत है। भाई कल मैं आगे गया नहीं, अरुणाचल के अंदर मैंने एंट्री नहीं ली। यहाँ पे एक होम स्टे है जस्ट डाइफाम गेट से पहले, भैरव कुंड से पहले, ये एक दीदी का होम स्टे है भाई, बहुत प्यारा होम स्टे। अगर आप इधर कभी भी आते हो, यहाँ पे आप रुक सकते हो, एंड यहाँ पे आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। एंड इस होम स्टे को जो दीदी ऑपरेट करती है ना, वो भी बहुत प्यारी है। तो भाई अब मैं यहाँ से अरुणाचल के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ, और अरुणाचल में एंट्री लेने के बाद जो मेरा अगला स्टॉपेज होगा दैट विल बी इन तेंजिन गाँव। तेंजिन गाँव के अंदर मैं ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही करने वाला हूँ, और वहाँ पर पहुँच के उस गांव के बारे में बताने वाला हूँ कि भाई उस गांव की क्या हिस्ट्री है, कितना पुराना है, दलाई लामा एंड तिब्बतियन लोगों के साथ उस गांव का क्या कनेक्शन है। एंड भाई बहुत दिनों बाद अरुणाचल में एंट्री लेने वाला हूँ मैं, बड़ा एक्साइटेड हूँ यार। एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस होम स्टे का नाम है भाई शिलो होम स्टे, भैरव कुंड। यहाँ से यूँ मान लीजिए 1 किलोमीटर आगे रह गया भूटान का गेट, आप भूटान भी जा सकते हो यहाँ से, और फिर आगे अरुणाचल तो है ही, और असम के अंदर मैं अभी हूँ, ये देखिए आप। और बाकी यार भूटान गेट तो पास में ही है, लेकिन भूटान से रिगार्डिंग अगर आपको कभी भी भूटान के अंदर ट्रैवल करना है तो एक कंपनी का नाम कभी मत भूलना, जो भाई अनु और मैंने स्टार्ट की है, दैट इज़ नोमैडिफ्लाई। अभी हम जून एंड में एक और ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई थिंक जब तक ये वीडियो आएगी उस टाइम तक सीट फुल हो चुकी होंगी, लेकिन अगर सीट बची हो और अगर आपको उस टाइम पे भूटान ट्रैवल करना है फ्रॉम 25 जून, तो आप info@nomadifly.com पर जाके हमें रीच आउट कर सकते हो, या फिर ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है नोमैडिफ्लाई, यहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो कि भाई ग्रुप ट्रिप में स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। और दूसरा भाई, अगर आपको कभी भी भूटान जाना है, अगर आपको पर्सनलाइज ट्रिप चाहिए, कस्टमाइज ट्रिप चाहिए, किसी भी हिसाब से आपको भूटान ट्रैवल करना है, तो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस। और भाई अब तक हम ठीक ठाक कस्टमर को हैंडल कर चुके हैं, और सबके एक्सपीरियंस भाई क्लासिक जा रहे हैं, और हम आपके एक्सपीरियंस को भी बेस्ट बनाने का फुल ट्राई करेंगे, क्योंकि अनु इज़ ऑपरेटिंग एवरीथिंग हर ओन। अब भाई टाइम आ गया है यहाँ से निकलने का। बाइक के अंदर बस ऊपर वाला जो बैग है ना, वो रखना बाकी है, बाकी सब सामान पैक हो चुका है। भाई अब निकलते हैं यहाँ से। धूप मस्त हो गई है। आई थिंक जब मैं पिछली बार आया था तो उस टाइम ये ब्रिज बन गया था या नहीं बना था? आई थिंक नहीं बना था उस टाइम पे, पर याद भी नहीं है भाई। ये सामने देखिए लिखा रहा है ना, भूटान 500 मीटर भैरव कुंड। तो अभी एक बार आपको भूटान गेट तक दिखा के लाता हूँ, फिर वापस लेके आ जाऊँगा। अभी आज मेरा भूटान जाने का मन नहीं है भाई, बहुत बार जा चुका हूँ, इस गेट के अंदर ही 2 बार जा चुका हूँ। तो सामने है ना वही इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पे आपको अपनी चेकिंग वेकिंग करवानी होती है, और उसके बाद आपकी भूटान में एंट्री हो जाएगी। अब ये राइट साइड चला गया गुवाहाटी की तरफ, और लेफ़्ट साइड से मेरी एंट्री हो जाएगी अरुणाचल में। तो भाई और बहनों, आई हैव एंटर्ड अगेन इन अरुणाचल, और अब सीधा मैं आप लोगों से बात करूंगा आगे गेट पर पहुंचकर, जहां पर मुझे ILP बनवाना पड़ेगा, जो मैं आपको कल भी बता रहा था। गेट आ गया भाई, अब यहाँ पे मुझे ILP बनवाना और सबमिट करना, वो सब देखना पड़ेगा। तो भाई आप मेरे जैसे गलती मत करना, आप ILP को ना ऑनलाइन भी बनवा सकते हो, लेकिन पता नहीं मुझे है ना हर टाइम यही रहता है कि मैं यहाँ पे आके बनवाऊँ। तो ILP के लिए आपको एक अपना जो आधार कार्ड है या वोटर ID, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है, वो यहाँ पे आप करवा सकते हो अगर आप लेके नहीं आ रहे हो तो। और वहाँ पे आगे जाके ILP का ऑफिस है, वहाँ पे बनवाना पड़ता है। भाई परमिट लेने में मुझे लगभग 40 से 50 मिनट लग गए, तो आप कभी ये भूल मत करना, हमेशा परमिट ऑनलाइन ले लेना। एक ड्राइवर के साथ तो मेरी बहस भी हो गई थी, वो ट्रक का ड्राइवर था, बोलता कि हमें जल्दी जाना है, हम वो ग्रुप में हैं। तो मैं भाई ग्रुप में लाइन में पहले लगो ना आप। मैंने उसको प्यार से बोला कि यार भाई लाइन में लगे, बोलता नहीं भैया ड्राइवर के लिए लाइन नहीं है, इस टाइप की बातें करने लग गया। मैं भाई आप कोई अलग देश से हो क्या? कई बंदे यार मस्ती बहुत करते हैं भाई। तो अब मैं निकल रहा हूँ भाई यहाँ से। ILP मुझे मिला है 14 डेज़ का, लेकिन इतने दिन मैं नहीं रुकने वाला। एंड यहाँ पे मेरी कॉस्ट लग गई थी 160 रुपीज़। ये अच्छा कर दिया भाई, बहुत चीज़ें चेंज होने लग गई हैं अब।
भाई यार बाइक को चलाने में प्रॉब्लम सी हो रही है मुझे। गाड़ी में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती हैं पहाड़ों में, क्यों गाड़ी से तो मैं इतना ज़्यादा यूज्ड टू हो गया हूँ। आई थिंक मैं जो पहाड़ के लोग हैं ना उनसे भी अच्छे चला लेता हूँ पहाड़ों में गाड़ी को तो, लेकिन बाइक में है ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। आई थिंक बाइक चलानी ज़्यादा मुश्किल है पहाड़ों में। बताना यार आप लोगों का क्या मानना है। और पता नहीं इसका हैंडल है ना तो मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, मोड़ने में ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, लाइक बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। भाई जो अरुणाचल साइड टाउन है इसका नाम है बालेमू, और उससे निकलती है ना आप ऊपर चढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो। और भाई इतने ख़तरनाक टर्न्स आते हैं ना, ये देखो ऊपर वो जा रहे हैं ना ट्रक वाले, ऐसे ऐसे करके पूरी जलेबी सी बनी हुई है यहाँ पे। और ये तवांग को कनेक्ट करने वाला गुवाहाटी से बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। ये जा रहा है भाई, ये रोड के ऊपर आपके भाई ने लिफ्ट मांग के गया हुआ है ऊपर तक। और मैं इस बाइक को पहली बार अपनी फेवरेट स्टेट के अंदर लेके आ रहा हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहाँ उड़ीसा से राइड स्टार्ट की थी, उसके बाद में भाई गुवाहाटी में 2 दिन रुका घर पे, और उसके बाद अब वापस अरुणाचल जा रहा हूँ। भाई मौसम देखो कितना प्यारा हो रखा है, और सामने वो बड़े वाले पहाड़ है ना उनके जस्ट पीछे ही असम है। ये जो बड़े वाला पहाड़ है, ये इसके पीछे जो पहाड़ है उस पहाड़ के पीछे भाई भूटान आ जाता है। और भाई मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ तेंजिन गांव के अंदर। अभी जस्ट यहाँ पे पहुँच के मैंने खाना खाया, कॉफ़ी पी, और अब निकलने का टाइम हो गया था। फिर मैं चलो अब आप लोगों से बात करता हूँ। तो ये देखिए भाई, इस तरीके से इस गाँव के लोग यहाँ पे खेती करते हैं। पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर यहाँ पे खेती होती है। मौसम मस्त बारिश वाला होने वाला है, हो रखा है, क्या होने वाला क्या है, ठंड बढ़ने लग गया, मुझे जैकेट निकालनी पड़ेगी। तो इसी गांव के बारे में बात कर रहा था भाई। ये गांव है लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट कैंप्स ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा ना कि जो दलाई लामा थे वो तवांग के रास्ते से ही तिब्बत से इंडिया के अंदर एंटर हुए थे, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया था। और दलाई लामा के साथ जो उनके फॉलोअर्स थे वो भी आए थे, जो तिब्बतियन लोग थे। तब यहाँ पे जो मोम्पा या गोम्पा कम्युनिटी है, जो पहले से ही बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी अरुणाचल की, उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने दलाई लामा और दलाई लामा के साथ जो उनके फॉलोवर्स आए थे तिब्बतियन लोग से, उनको एक लैंड एलोकेट की थी। जो 14th दलाई लामा है, हिज होलीनेस दलाई लामा, जो अभी दलाई लामा है, इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। तो उस तेंजिन नाम से इस गांव का नाम पड़ा तेंजिन गांग। वैसे तेंजिन गांग बोलते हैं, गांग मतलब गांव, और अपने इंडिया में अब इसको तेंजिन गांव बोलने लग गए। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है ना, वो जो भूटान साइड लैंग्वेज है ना उससे बहुत मिलती है। उसे बोलते हैं शारशोप लैंग्वेज। जो अनु है ना भाई, वो शारशोप लैंग्वेज ही बोलती है। बड़ा प्यारा सा गांव है भाई। अगर आप लोग तवांग जाते हो तो रास्ते में ये गांव आएगा, तो आप यहाँ पे रुक के आप खाना पीना खा सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे खाया है, ये मोटू पतलू होटल में। अभी तिब्बतन बुद्धिज़्म के अंदर होली मंथ चल रहा है, तो अभी इस टाइम पर नॉन वेज आपको नहीं मिलेगा, तो अभी यहाँ पे मैंने वेज खाना ही खाया था। और अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ भाई, अरुणाचल अब वैसी स्टेट नहीं रही जैसी मैंने आज से 6-7 साल पहले या 8-9 साल पहले जब मैंने घूमना स्टार्ट किया था तब। भाई अब इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं ना, इतने ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। अरुणाचल अब एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है टूरिज़्म के मामले में। अब तक यूँ मान लो कम से कम मैंने 100 से 150 बाइकर्स देख लिए होंगे, जिनमें ज़्यादातर जो बाइक वाले थे अपने असम के एंड वेस्ट बंगाल के, और झारखंड से भी काफ़ी बाइकर आ रखे थे। अरुणाचल की पहले एक वो वाली इमेज होती थी ना, वो भाई चली गई है। कुछ वैलीज़ हैं अभी भी जो बहुत अनएक्सप्लोर्ड मिलेंगे आपको, मतलब कि लोग जाते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन जो थोड़ी सी भी फेमस जगह हो गई है ना, वहाँ पे आपको हर जगह टूरिस्ट मिल ही जाएंगे। जब मैं पहली बार 2018-19 में तूतिंग गया था ना, वैसा सीन अब कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे ना पानी की मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया कर रखी है भाई। जो लोग ज़्यादा अरुणाचल में अंदर नहीं जाना चाहते, और लाइक जिनको सच में एक पहाड़ वाली लाइफ जीनी है अरुणाचल के अंदर, डीप डाउन ज़्यादा जाने के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये जगह गुवाहाटी से ज़्यादा दूर नहीं है, आप 4 से 5 घंटों में यहाँ पे आराम से आ सकते हो। तो इस गांव में जब आप रुकेंगे ना, तो आपको एक अलग ही टाइप की पीस मिलेगी। यहाँ से है ना दूसरे टाइप के पहाड़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, वेजिटेशन थोड़ी दूसरी स्टार्ट हो जाती है, और टेम्परेचर भी है ना, कभी भी साल में आ जाइए यहाँ पे आपको प्लेजेंट ही मिलेगा। एक्सट्रीम में ठंड भी नहीं होती और ना एक्सट्रीम में गर्मी होती है। और हमेशा जब भी मैं तेंजिन गाँव में आऊँ ना भाई, बहुत ही अच्छा लगा यार मुझे ये।
हाँ, यही मैं अपनी तिब्बतन कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा था कि यार ये सच में थोड़े अलग ही प्रजाति के लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं। वैसे तो अगर आप अपने इंडिया में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, खास करके जो तिब्बतन बुद्धिज़्म में बिलीव करने वाली जो कम्युनिटी आप देखोगे, फिर चाहे आप मेचुका साइड चले जाइए, इधर भी आप देखोगे तवांग साइड में, फिर आप सिक्किम में चले जाइए, लद्दाख में चले जाइए, स्पीति में चले जाइए, वहाँ पे आपको साफ़ सफाई थोड़ी एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन इस मामले में तिब्बतियन सबके बाप है भाई। हमें सच में इस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और जब भी मैं इन लोगों से मिलता हूँ ना, एक अलग टाइप का एक प्यार सा दिखते हैं, और वो हमेशा इस टाइप के बोलते हैं कि यार थैंक यू, आप लोगों ने हमें जगह दी। उनको ऐसे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार हम्बलनेस के मामले में दे आर रियली अमेजिंग, वी हैव टू अप्रिशिएट देम। एक ये गांव है तेंजिन गांव, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस गांव में मैं कभी रुका नहीं हूँ, हमेशा पास ही होता हूँ। आज पहली बार इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन जब भी जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक है भाई फिर शेर गांव, वो तेंजिन गांव से आगे पड़ता है, लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मैं 2 या 3 बार रुका भी हूँ। वो गांव भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देख लीजिए तेंजिन गांव, यहाँ पे इन्होंने वो 3 इडियट्स टाइप में हिप्स से बना रखे हैं, बैठ के आप यहाँ पे नज़ारे ले सकते हो। और यहाँ पे अभी भाई मेरे को जगह अच्छी दिख गई थी तो एक ब्लैक टी पी रहा हूँ। नींद आ रही थी मुझे, तो बाद में देखेंगे भाई। बाइक की चेन को भी मैंने अभी ऑयल किया था, थोड़ा क्लीन भी कर दिया और इसको ऑयल भी किया। आवाज़ करने लग गई थी। लास्ट ना मैंने जब उड़ीसा में था ना, वहाँ पे गया था, और भाई आज वापस से ब्रेक फेल हो गए थे बाइक के। और आज मुझे समझ आया कि ब्रेक क्यों फेल होते हैं। भाई ये जो डिस्क प्लेट है ये ओवर हीट हो जाती है ना, शायद मैंने ज़्यादा प्रेस कर दिया होगा, उस कारण से ब्रेक फेल होते हैं। और 5-10 मिनट में फिर अपने आप काम करने लग गया। अरे इतने बेसिक पता नहीं है भाई मेरे को, बाइक में आइडिया नहीं आता मेरे को इतना व्हीकल के बारे में। ये है भाई, अब फाइनली मैंने जो जैकेट है वो पहन ली, इसको बंद कर लूँ और निकल जाएंगे ढंग से अपने। ये देखो एक और बाइकर। हाँ, जो ये तेंजिन गाँव है ना यार, इसके अंदर आपको एक मोनेस्ट्री मिलेगी, और दूसरा यहाँ पे ना आपको जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसके ऑफिस भी मिलेंगे। रोड्स बनाती है। अभी बस तेंजिन गांव से निकलने वाला हूँ मैं। तेंजिन गांव ख़त्म हो गया, अब शेर गांव की जो बाउंड्री है ना उसके अंदर एंट्री हो गई अपनी। भाई ठंड लगने लगी है मुझे जैकेट पहनने के बाद भी, इसीलिए बोल रहा था कि मैं अरुणाचल जाऊंगा। अब मज़े आ रहे हैं वैसे। भाई जिस गांव की मैं बात कर रहा था ना कि एक और गांव है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उस गांव में पहुंचने वाला हूँ मैं, शेर गांव। ये 2 गांव हैं जो हर किसी न किसी को विज़िट करने ही चाहिए। ये भाई आ गए हैं शेर गांव के अंदर। अभी यहाँ से मैंने ना तेल फिल करा लिया है, और अब रास्ता है ना प्यारा सा है। मेरा पहले प्लान था मंडला टॉप जाने का, लेकिन मंडला टॉप में आते टाइम देखूँगा कि अभी मौसम ख़राब हो गया है यार, और मंडला टॉप बहुत ऊपर पड़ जाता है और वहाँ कंफर्म बारिश हो ही रही होगी। यहाँ पे जैसे ही मैं शेर गांव के अंदर एंट्री ली ना भाई, पाइन वुड की है ना बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और आने वाले टाइम में देखना आप, शेर गांव एक बहुत हॉटस्पॉट गांव बन जाएगा भाई। अभी ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में और ग्रो करने वाला है गांव। मैं बाइक टेम्परेचर शो कर रही है अभी 27 डिग्री सेल्सियस। भाई मैं जस्ट अभी दिरांग पहुंचा हूँ। सामने जो आप देख रहे हो ना, यही दिरांग, लेकिन मैं दिरांग से बाईपास होके निकल जाऊँगा। आगे जाते जाओगे तो आपको पूरा दिरांग दिखेगा। लेकिन भाई यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है। हाँ जी, हो गया सर जी, रेडी है? आ गया सर जी, रख दीजिए बस 1 मिनट में। तो भाई अब मुझे है ना यहाँ पे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक सर के पास थोड़ी गर्म चाय पी रहा हूँ, क्योंकि गला सा ख़राब होने सा लग गया है। मेरे को ना जैकेट की ज़रूरत 30 किलोमीटर पहले ही लगने लग गई थी, लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। मैं बस एक वो वाइट वाली जैकेट पहनी हुई, लेकिन उससे ना ठंड रुक नहीं रही है। तो इनर पहननी पड़ेगी एक, और एक मेरे पास मोटी शर्ट है वो डालनी पड़ेगी, उसके बिना फिर ठंड लगेगी भाई। ये इस साइड चला जाएगा बोमडिला, फिर आगे चला जाएगा दिरांग रास्ता। मैं अभी दिरांगे जाने वाला हूँ। सॉरी, ये है बोमडिला भाई जस्ट अभी मैंने ये शर्ट डाल ली है, थोड़ी ये थिक है, और ये मैंने कॉस्को से ख़रीदी थी जब मैं यूएसए में था, वॉशिंगटन में। और भाई तब से उसके बाद इतनी पहनी नहीं है मैंने, लेकिन सच में बढ़िया क्वालिटी की भाई। और भाई पता है कितने की? 800 रुपये की ख़रीदी थी मैंने ये।
ये 800 रुपये में अपने इंडिया में मिलेगी नहीं, और ये मेड इन बांग्लादेश है या फिर मेड इन इंडिया ही है। तो कपड़ों की क्वालिटी में यार आई थिंक जो अपनी इंडिया में अच्छे कपड़े बनते हैं, फिर बांग्लादेश में जो अच्छे कपड़े बनते हैं ना, वो वेस्टर्न मार्केट की तरफ चले जाते हैं। और ये सेम सीन मैंने ना बहुत सारी चीज़ों में देखा है भाई। आप देखना अपने इंडिया के जो सबसे अच्छे काजू होते हैं, कैश्यू होते हैं, वो आपको बाहर ज़्यादा मिलेंगे। आप दुबई में जाओगे ना, तो दुबई में इंडियन काजू इंडिया से बेटर मिल रहे होंगे। दुबई में जो इंडिया से इलायची जाती है वो इंडिया से बेटर मिल रही होगी। तो मैं अपना इंडियन सामान दुबई से ख़रीद के वापस इंडिया लेके आता था घर के लिए। तो चाय में भी जो अच्छी चाय है ना, वो अपने इंडिया से एक्सपोर्ट हो जाती है, और अपने पास है ना वो घिसी पिटी चाय बचती है। भाई अब निकलने वाला हूँ मैं, लगभग सनसेट यहाँ पे होने वाली है, तो देखते हैं मैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ आज। प्लान तो है मेरा जांग तक जाने का, लेकिन जांग के अभी 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। दिरांग से निकल के, और जो सेला पास है उससे पहले या उससे बाद में, वो अब रास्ते में निकलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या सीन रहेगा क्या नहीं। अब चलते हैं भाई। थैंक यू अंकल। टशी दिलेक वेलकम। कार्डिंचे, आप लोग भी बोलते हैं क्या कार्डिंचे? बोलते हैं हम लोग को अभी करेंसी मालूम तो बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। अच्छा ठीक है, कार्डिंचे सर जी। थैंक यू सर। भाई मैं अभी दिरांग पहुंच चुका हूँ, और दिरांग में है ना अभी जस्ट 1.5 घंटे पहले पहुंचा था। अभी मैंने यहाँ पे डिनर किया। डिनर आज कर मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ। अभी थोड़ी बारिश आने लग गई है। वैसे मेरा आगे जाने का प्लान था, लेकिन बारिश अगर रुक जाती है आधे घंटे में तो मैं आगे चला जाऊँगा, वरना फिर मुझे इसी दिरांग में रुकना पड़ेगा। मेरा मन आगे जाने का है, सेंगे करके जगह है वहाँ पर रुकने का, पर अब देखते हैं बारिश कितनी लंबी चलती है। भाई बारिश में राइड कर रहा हूँ अब। देखते हैं, अगर ज़्यादा होगी तो रुक जाऊँगा कहीं पे। ज़्यादा ही है यार ये तो। बाइक पे यार थोड़ी सी बारिश ज़्यादा ही लगती है, और भीग के फिर अगली जगह पहुँचने का मतलब नहीं है। वैसे होम स्टे तो मैंने बुक कर लिया है भाई। अभी टर्निंग स्टार्ट हो गए हैं इस हाईवे के ऊपर, और अब भाई ये दबा के टर्निंग आने वाली है। टोटल 10 टर्न है ऐसे जो मुझे लेने हैं। एक मैंने ले लिया है, और 22 किलोमीटर का टोटल रास्ता है। 22 किलोमीटर में आप मान के चलो ईज़िली मुझे कम से कम 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। ये दूसरी टर्न आ गई है। ऐसे 8 और हैं अब। नहीं भाई, अब वो 10 टन तो आगे रह गए, ये तो दूसरे वाले थे भाई। यार पता नहीं ये धुंध सी और आने लग गई है। बारिश तो कम हो गई है, लेकिन ये बादल देख रहे हो आप। भाई ये पता है कैसे हैं, जब आप लद्दाख की तरफ जाते हो तो गाटा लूप्स नहीं आते हैं, वैसा सही है भाई। आगे है ना, अब सेला पास आने वाला है। सेला पास एंड सेला टनल आप लोगों ने सुना होगा। वहाँ तक जाने के लिए ये टर्न लेने ही पड़ते हैं भाई। पूरा मैप, सिर्फ टर्न ही दिख रहे हैं मुझे, और वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आप देखना इस तरीके से होते हैं भाई ये टर्न। तो भाई कल रात को मैं यहाँ पे रुका हुआ था, सेंगे जोंग होम स्टे। जोंग का मतलब तो सेंटर होता है ना सर, जहाँ पे लाइक पुराने टाइम में ऑफिस होता था उसको जोंग बोलते। तिब्बत के टाइम में यहाँ पे ऑफिस होता था ना। अभी आपको मैडम ने पूरा बता। हाँ, भूटान में भी जोंग होता है ना, उन्होंने बताया था जोंग मतलब ऑफिस होता है। दिरांग जोंग, सेंगे जोंग, हाँ, टालोंग जोंग, हमें 3 जोंग है ना इधर से। जोंग बोलो डिस्ट्रिक्ट जैसा भी हो जाएगा ना। डिस्ट्रिक्ट जैसे मतलब जैसे तिब्बत से आने जाने, मतलब ये जोंग में रहता था। अच्छा, आप लोग पुराने टाइम में तिब्बती साथ ट्रेड करते होगे ना? ऐसे था बोला, लेकिन पहले बोले जैसे हमारे माँ हो गया, पिताजी हो गया, हाँ, सब कहानी सुनाता था सर। अच्छा।
जैसे अभी हमारा संगे जोंग हो गया ना सर, आपको यहाँ से जाके दिरांग में बस्ती दिरांग में मिलेगा, एक तो दिरांग जोंग। हाँ दिरांग जोंग बोल के। इसके बाद शेरगांव में मिलेगा। तवांग में है? हाँ, तवांग में जोंग है? तवांग में तो पता नहीं सर। अच्छा, आप बुमला तो गए होगे ना? बुमला, हाँ ये तो घुमा सब। अच्छा, चलो सही है सर। बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं ना आपकी बार? तो इस पर सबसे ज्यादा, इस पर इतना तो मैंने तेजपुर टाउन में नहीं चलते हुए देखा गाड़ी। इतना कभी नहीं देखा होगा ना? पापा इतना चलता था। सर जी भी बता रहे हैं कि भाई इस साल टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं इस होम स्टे में रुका हुआ था, सेंगे जोंग होम स्टे के अंदर। अगर आप चाहो तो रुक सकते हो। ये सेला पास और सेला टनल से ज़्यादा दूर नहीं है। दिरांग में मेरा रुकने का मन नहीं था। वैसे दिरांग के अंदर भी आपको बहुत प्यारे प्यारे होम स्टे मिल जाएंगे। वैसे सामने जो आपको पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन्हीं पहाड़ों के जस्ट पीछे ही भूटान पड़ता है। एंड अगर आप चलते जाएंगे तो ये सेला टनल आएगी। सेला टनल में अभी नहीं जाने वाला, सेला टनल में आते टाइम यूज़ करूँगा। अभी मैं सेला पास होकर जाऊँगा। सेला पास पे मॉर्निंग अच्छा व्यू हो जाता है भाई। अभी 7:30 हो रखे हैं मॉर्निंग के, और मैं आज बहुत जल्दी उठ गया था। इतना जल्दी नॉर्मली उठता नहीं हूँ, तो उठ के अब भाई निकलते हैं और करता हूँ मैं इस वीडियो को फिनिश। अब भाई मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।